मूवी का नाम है 2067। ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में ईयर 2067 को दिखाया जाता है, जिसमें पृथ्वी में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरी दुनिया तबाह होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी में मात्र ऑस्ट्रेलिया में लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इंसानी प्रजाति बचा हुआ है और उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के कारण बीमारी फैलना शुरू हो गया है। ये लोग टाइम मशीन बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में जाकर इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। इस लड़के का नाम ईथन है, जो अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। उसकी वाइफ को बीमारी हो चुका है। फिर उसे रिसर्च सेंटर में बुलाया जाता है। उसके साथ उसका दोस्त भी रहते हैं, जिसका नाम जूड रहते हैं। वो ऑफिसर उससे कहती है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो हो तुम। अगर तुम टाइम मशीन से 400 साल आगे जाते हो तो हो सकता है तुम बची हुई इंसानी प्रजाति को बचा सको, क्योंकि उसके पिताजी मरने से पहले उसके हाथों में एक डिवाइस पहना कर गए थे, जिससे वो फ्यूचर में जाकर टाइम मशीन को ठीक कर सकते हैं। उस टाइम मशीन में ईथन का नाम लिखा रहता है, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहा होता है। वो अपने वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता। वो बहुत परेशान रहते हैं। फिर वो अपने घर जाता है। उसकी वाइफ कहती है, तुम्हें वहां जाना होगा। इस इंसानी प्रजाति को खत्म होने से तुम्हें बचाना होगा। हालांकि ईथन अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कन्विंस कर लेती है। फिर अगले दिन वो रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है, जहां पर वो टाइम मशीन रखा होता है। उसे स्पेशल सूट पहनाया जाता है और उसे एक डिवाइस भी दिया जाता है, जिससे उसके हेल्थ का जांच किया जा सकता है। फिर उसे भविष्य में भेजने की प्रक्रिया चालू किया जाता है। कुछ ही सेकंड में ईथन टाइम ट्रेवल करके 400 साल आगे पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे रहते हैं। वहां पर ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में होता है। वो उस डिवाइस से जियोग्राफिकल लोकेशन पूछता है। फिर वो पहुंच जाता है एक दीवार के पास, जहां पर एक स्केलेटन होता है और उस स्केलेटन के सिर पर गोली लगा रहता है। वो उस हड्डी को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर पता चलता है वो स्केलेटन ईथन का है। वो उस स्केलेटन से डिवाइस को निकालता है और अपने हाथ में लगे डिवाइस से मैच करता है। उसमें ग्रीन लाइट जल रहा होता है और उसके हाथों में रेड लाइट जल रहा होता है। वो परेशान हो जाता है। फिर वो उस दीवार को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार नहीं खुलता। वो थक हार कर वहां पास बैठ जाता है। फिर रात हो जाता है। रात के समय ईथन बेरिस खाता है, जिससे उसका तबियत खराब हो जाता है। फिर थोड़े समय बाद ईथन का दोस्त जूड वहां आता है टाइम मशीन से। वो बताता है, तुम्हारे शरीर में जहर फैल चुका था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। और वो टाइम मशीन भी खराब हो चुका है। फिर वो दोनों उस डिवाइस को फॉलो करते हुए एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। ईथन उस दरवाजे के पास जाता है। उस दरवाजे से एक मशीन निकलता है, जो ईथन के आईज को स्कैन करता है। फिर वो दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों दरवाजे के अंदर जाते हैं। फिर पता चलता है ये वही टाइम मशीन होता है जिसे पास्ट में बनाया गया होता है। उस टाइम मशीन पर 4 घंटे का समय दिखाया जा रहा होता है, यानी कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे बचे होते हैं। अगर वे 4 घंटे में उस टाइम मशीन को ठीक नहीं कर पाए तो वो टाइम मशीन ब्लास्ट हो जाएगा। वे दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर वो दोनों शहर की ओर जाते हैं। शहर पूरे तरीके से तबाह हो चुका रहता है। नेचर ने इस दुनिया में फिर से जन्म लिया रहते हैं। वहां पर इंसानों के स्केलेटन रहते हैं। वे दोनों समझ जाते हैं पास्ट में सारे इंसान खत्म हो चुके हैं। फिर ईथन अपने घर की ओर जाता है, जो पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। ईथन को एक डिवाइस मिलता है। उस डिवाइस में वॉइस रिकॉर्डिंग रहते हैं। वो उसे सुनता है तो उसे पता चलता है उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जूड ही था, जो बचपन से उसके साथ था। फिर जूड भी वहां पास आ जाता है। वो ईथन के ऊपर गन तान देता है। ईथन कहता है मैं उस टाइम मशीन को ठीक कर सकता हूँ, और वो जैसे तैसे करके उसे कन्विंस कर लेता है। फिर वो दोनों स्लैब में चले जाते हैं। टाइम मशीन में सिर्फ 36 मिनट बचे होते हैं। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो टाइम मशीन ब्लास्ट हो जाएगा। ईथन जूड को एक कमरे में बंद कर देता है। उस लैब में एक रिकॉर्डेड मैसेज रहता है। ईथन उसे प्ले करता है। उसके सामने उसके पिताजी की वीडियो प्ले होती है। वो बताते हैं कि असल में वो इंसानियत को खत्म होने से बचाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस टाइम मशीन का आविष्कार किया है, लेकिन रेगिना ने अपने फायदे के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम फ्यूचर में आकर उस टाइम मशीन को सुधार सको। मैंने तुम्हारे हाथों में एक डिवाइस पहनाया था जो तुम्हारे डीएनए से कनेक्टेड रहता है, ताकि तुम्हारे अलावा कोई और इस मशीन को ना खोल सके। फिर रेगिना उसके पिताजी को गोली मार देती है। फिर पता चलता है जूड भी रेगिना के साथ मिला रहता है। ईथन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो शुरुआत से अपने डैड को गलत समझता रहा, लेकिन अब उसे सारा सच्चाई मालूम चल चुका है। अब वो टाइम मशीन को नष्ट करना चाहता है। तभी जूड वहां पास आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला करता है। वो उसे मारना चाह रहा होता है, लेकिन उसने बचपन से ही ईथन को पाला रहता है, इसलिए वो उसे नहीं मार पाता और खुद की जान ले लेता है। असल में रेगिना ने जूड को ईथन को मारने के लिए भेजी रहती है। जैसे ही ईथन टाइम मशीन को ठीक करता, वैसे ही जूड उसे मार डालता, लेकिन अब जूड मर चुका है, यानी कि रेगिना का ये मिशन फेल हो चुका है। और इधर वर्तमान समय में रेगिना अपने लोगों को उस टाइम मशीन में भेजने की तैयारी कर रही होती है। तभी उस टाइम मशीन से बहुत सारे पौधे, फूल, पत्तियां और एक रिकॉर्डेड वीडियो ईथन उस वर्तमान समय भेजता है। इस वीडियो से लोगों को पता चल जाता है कि रेगिना कैसे अपने फायदे के लिए इस टाइम मशीन का यूज करने वाली थी और उसी ने ही ईथन के पिताजी को मारा था। फिर रेगिना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इधर ईथन के वाइफ को फूल मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ईथन अब वापस नहीं आ सकता। ईथन फ्यूचर में उस टाइम मशीन को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है ताकि कोई पास्ट से फ्यूचर में ना आ सके। जब वो बाहर निकलता है तब वो देखता है वहां पर स्केलेटन गायब हो चुका रहता है, यानी कि पास्ट अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जब वो आगे की ओर देखता है तो उसे पता चलता है शहर अब हाईली डेवलप्ड सिटी बन चुका है, यानी कि जो उसने टाइम मशीन में पेड़ पौधे भेजा था उससे लोगों की जान बच गई है और अब ईथन अकेला नहीं है, उसके साथ और भी कई
सारे लोग हैं जो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं।